नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जिंकम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और अक्सर 10 या 15 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फुल क्वेश्चन आता है और क्लिनिक लेवल पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर ये फुल क्वेश्चन में ना पूछी जाए तो ये इसकी शॉर्ट नोट भी आती है, कन्वर्जन 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट भी आती है। अब चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपको इस मेडिसिन की स्टोरी भी बताने वाला हूँ गाइडिंग सिम्टम्स में, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको ये मेडिसिन फट से याद रह जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पहले से ही प्रिजुडाइज मत होइएगा कि मतलब कि ये अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। गाइडिंग सिम्टम्स तक बने रहिएगा। चलिए तो जल्दी से पैथोजेनेसिस तक जल्दी से देख लेते हैं। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका जिंकी है। फैमिली की बात करें तो द एलिमेंट। किंगडम की बात करें तो मिनरल किंगडम। इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि जिंकम मेटालिकम इज ग्रेट रेमेडी फॉर नर्व अफेक्शन, बट सेज दैट व्हाट आयरन इज टू ब्लड, जिंक इज टू नर्व। ओके, अब आगे आपको लिखना है स्फीयर ऑफ एक्शन। तो सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनीज, इन चार ऑर्गन्स पे ये मेनली अफेक्ट करती है। तो 4 सिस्टम पे मेनली अफेक्ट करती है। तो पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम की बात होगी, फिर ब्लड की होगी, फिर जीआईटी की होगी और फिर किडनी की होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो एक्ट्स अपॉन द सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम प्रोड्यूसिंग सेरेब्रल डिप्रेशन एंड फेग में ब्रेन फेग एंड नर्व फेग। अब एक्ट्स इन द ब्लड कॉजेज एनीमिया एंड लैक ऑफ आरबीसी। ब्लड पे एक्ट करेगी और हीमोग्लोबिन कम करेगी और आरबीसी कम करेगी और एनीमिया प्रोड्यूस करेगी। एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉजिंग एबनॉर्मल एपेटाइट विथ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। किडनी एक्ट अपॉन द किडनी कॉजिंग डिफेक्टिव एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पहला सिम्टम्स ऐसे याद रखना है कि कंटिन्यू न्यू ड्रग सेरेब्रल डिप्रेशन, नर्वस एग्जर्शन एंड डिफेक्टिंग वाइटालिटी। यानी सी यानी कंटिन्यू, न्यू यानी नर्वस एग्जर्शन, डी यानी ड्रग यानी डी डिफेक्टिव वाइटालिटी। और इसको आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, नशेड़ी न यानी नर्वस एग्जर्शन, से यानी सेरेब्रल डिप्रेशन एंड डी यानी डिफेक्टिव वाइटालिटी। आपकी जो इच्छा हो वो आप ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आगे बात करें तो कहानी में आगे ऐसा हुआ कि टीजे ट्रूथ न्यूज़ चैनल थी। टीजे ट्रूथ नाम की एक न्यूज़ चैनल थी, और उस न्यूज़ चैनल ने अंग्री नाम की जो लड़की थी उसको ब्रॉडकास्ट में बुलाया। ब्रॉडकास्ट का तो आपको पता ही होगा, वो सामने बैठकर सवाल पूछते और सामने वाला जो पर्सन होता है वो उसको आंसर देता है। तो ब्रॉडकास्ट में अंग्री नाम की लड़की को बुलाया गया, और और चैनल का नाम क्या था तो टीजे ट्रूथ नाम की चैनल थी। तो टीजे मतलब देयर इज जनरल ट्वीचिंग, जर्किंग एंड ट्रेम्बलिंग। ट्रूथ यानी ट्रेम्बलिंग ऑफ ऑल ओवर बॉडी। अब आगे बात करें तो न्यूज़ कवर करने के लिए बुलाया था। इसमें मैंने कवर लिखने का भूल गया हूँ। तो न्यूज़ कवर करने के लिए बुलाया था। तो द पेशेंट कैन नॉट बियर कवरिंग ड्यूरिंग स्वेट स्टेज। ठीक है, 3 सिम्टम्स तो हो गए, 2 सिम्टम्स एक ही बात पे कवर हो गए कि टीजे ट्रूथ न्यूज़ चैनल थी, उसने न्यूज़ कवर करने के लिए अंग्री नाम की लड़की को ब्रॉडकास्ट में बुलाया था। अब आगे बात करें तो उसको पूछा गया कि आपको कैसी थी वाइन की आदत और आपने कैसे इसको छोड़ दी। इसने बोला कि मुझे जब तक दारू नहीं मिलते थे तब तक मेरा ब्रेन काम नहीं करता था। अब उस जो लड़की थी अंग्री नाम की, उसको दारू की बहुत ही खराब आदत थी, और उसको ब्रॉडकास्ट में इसीलिए बुलाया गया था कि दारू को उसने कैसे छोड़ा वो लोगों को बताने के लिए। तो
उसने बोला कि मुझे जब तक दारू नहीं मिलती थी तब तक मेरा ब्रेन काम नहीं करता था, यानी ब्रेन इन नो पावर वांटिंग, पेशेंट इज टू वीक टू एक्सपेक्टोरेट, टू यूरिनेट, टू अंडरस्टैंड, टू मेमोराइज। अब जब तक दारू नहीं मिलेगी तब तक उसका ब्रेन और नर्व पावर को काम नहीं करेगा, और वो वो उतनी वीक हो जाएगी कि एक्सपेक्टोरेट भी नहीं कर पाएगी, यानी थूक थूक भी नहीं पाएगी, यूरिन पेशाब करने भी नहीं जा पाएगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि जब तक मुझे वाइन नहीं मिलती थी तब तक मैं बेचैन रहती थी। सबसे पहले उसने कहा कि मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा था जब तक दारू नहीं मिलती थी। आगे कहा कि मैं बेचैन रहती थी, यानी वायलेंट फिडिगिटी यानी बेचैन रहना। तो वायलेंट फिडिगिटी फीलिंग इन फीट एंड एक्सट्रीमिटीज मस्ट मूव देम कॉन्स्टेंटली, यानी जब तक दारू नहीं मिलती थी तब तक वो अपने पैर ऐसे हिला 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 कर हिला हिला रही थी। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि हम जब किसी टेंशन में होते हैं तो हमारे पैर ऑटोमेटिकली हिलने लगते। तो इसमें है कि फीलिंग इन फीट एंड एक्सट्रीमिटीज मस्ट मूव देम कॉन्स्टेंटली। अब उसको मेंसेस आने के बाद ही अच्छा लगता था। उसने बोला कि मुझे जब मेंसेस आते थे तब ही अच्छा लगता था। तो ऑलवेज फील बेटर एज सुन एज मेंसेस अपीयर, इट रिलीव्स ऑल सफरिंग। ये सब जो सफरिंग है वो उसको मेंसेस आते थे तब भी अच्छा लगता था, और मेंसेस या फिर दारू इन दो ही चीज़ों से अच्छा लगता था। ऑलवेज फील बेटर एज सुन एज मेंसेस शुड अपीयर, इट रिलीव्स ऑल सफरिंग। अब मेंसेस हुए वो नेचुरल डिस्चार्ज है, तो सातवां सिम्टम्स भी सेम टू सेम ही है, बस पेज भरने के लिए मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। रिलीफ फ्रॉम ऑल नेचुरल डिस्चार्जेस, एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब ऑल नेचुरल डिस्चार्ज से उसको रिलीव होगा। अब आगे उसने बोला कि दारू से मुझको एनीमिया भी हो गया था, तो उसको दारू से एनीमिया भी हो गया था, तो देयर इज मार्क एड एनीमिया इज प्रेजेंट। ठीक है, आठवां सिम्टम से। अब आगे नौवां सिम्टम्स बात करें तो मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता था। उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता था क्योंकि दारू वो बहुत पीती थी, वाइन बहुत पीती थी। तो कैन ओनली वॉइड यूरिन वेल सिटिंग बेंट बैकवर्ड्स। अब यूरिन आपको याद आएगा तो ये सिम्टम्स याद आ जाएगा। तो कैन ओनली वॉइड यूरिन वेल सिटिंग बेंट बैकवर्ड्स। फिर मुझे 10वां सिम्टम्स देखे तो फिर मुझे दिल से बहुत बुरा लगा। फिर उस जो लड़की थी अंग्री नाम की, उसको दिल से बहुत बुरा लगा। तो इसमें 8 का सिम्टम्स आएगा, आपको ये याद रह जाएगा। तो सडन स्पाज्मोडिक ब्रेस्टिंग सेंसेशन अबाउट हार्ट। ठीक है, अब आगे बात करें तो 11वां सिम्टम्स, मुझे वाइन से नफरत हो गई। उसको दिल से बहुत बुरा लगा तो उसको वाइन से नफरत हो गई उसके बाद। तो ग्रेट इंटॉलरेंस ऑफ वाइन, इवन स्मॉल क्वांटिटी एग्रावेट्स ट्रबल्स। ठीक है, अब अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में भी दारू लेती थी तो उसके ट्रबल से उसको एग्रावेशन हो जाता था। अब 12वां सिम्टम्स देखे तो मैं अब रेगुलर टाइम पे खाना खा लेती हूँ। अब सब उसका रेगुलर हो गया, वो रेगुलर टाइम पे खाना खाती है और मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल हो गई। देयर इज ग्रेट हंगर एट 11 AM टू 12 नून तक। 11 बजे से 12 बजे के बीच में खाना खा लेती थी। मैं अब शुगर, मीट और वाइन कभी नहीं लेती। अब वो हंगरी नाम की जो लड़की थी वो हीरोइन बन गई थी, और पहले दारू नशेड़ी लड़की थी और अब हीरोइन बन गई थी, और अब वो शुगर, मीट और वाइन कभी नहीं लेती। तो डिजायर फॉर फूड एट 11 AM और 12 नून, अवेशन टू वाइन, मीट एंड स्वीट। अब एलिमेंट फ्रॉम की बात करें तो डिफेक्टिव वाइटलिटी, सप्रेस्ड स्किन इरप्शन, सप्रेस्ड फूड स्वेट एंड वाइन इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, इन सप्रेस्ड फूड स्वेट एंड वाइन इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो दोस्तों एलिमेंट फ्रॉम भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 14 सिम्टम्स आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे इस कहानी की मदद से।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे